बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग का मैथ जो केमिकल और सिविल टेक्नोलॉजीज़ में पढ़ाया जाता है, इसका कोड है जी 113। आज हम इसकी एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। ये एक इंतहाई दिलचस्प और मुख्तसर सी एक्सरसाइज है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट बता दूं कि 4 कोऑर्डिनेट हमारे पास जो होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं कि पहला कोऑर्डिनेट जो है वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है, इसे हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं। और इसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टेन, कोटेन, सीकेंट, कोसीकेंट सभी पॉजिटिव वैल्यू रखती हैं। 90 से लेकर 180 तक ये हमारे पास दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। और इसके अंदर हमारा सिर्फ साइन और उसका इन्वर्स कोसीकेंट जो है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो अगर हम रेडियन में देखें तो 90 को हम π/2 कहते हैं, तो ये 0 से लेकर π/2 भी है, और इसको 180 को हम पाई भी कह सकते हैं कि हमारा पाई भी है। रेडियन में हम इसको यूं बता सकते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने अभी बताया आपको कि साइन और उसका इन्वर्स कोसीकेंट ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव वैल्यू रखती हैं 90 से लेकर 180 तक, बाकी तमाम वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव होंगी। तीसरा क्वाड्रेंट हमारा 180 से लेकर 270 डिग्री या 3π/2 तक है, और इसमें हमारे पास सिर्फ टेन और उसका इन्वर्स कोटेनियंट ये पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो नेगेटिव होती हैं। ये हमारे पास लास्ट और चौथा क्वाड्रेंट है जो कि 270 से लेकर 360 तक है, और इसमें जो है या 2π भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें हमारे पास कॉस और उसका इन्वर्स सीकेंट ये पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। तो पहले में ऑल पॉजिटिव तो हम ए ले लेते हैं, दूसरे में एस साइन पॉजिटिव तो हम उसका एस ले लेते हैं, तीसरे में टेन पॉजिटिव तो टी ले लेते हैं, चौथे में कॉस पॉजिटिव तो सी ले लेते हैं। तो ए एस टी सी अगर हम देखें तो ये पोजीशन वाइज पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा और चौथे पे है। तो पहले में ऑल पॉजिटिव है तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पॉजिटिव लेंगे। दूसरे में साइन पॉजिटिव है और उसका इन्वर्स को सीकेंट हम पॉजिटिव लेंगे। तीसरे में हम टेनियंट और उसका इन्वर्स को टेनियंट पॉजिटिव लेंगे, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी नेगेटिव होंगी। और इसी तरह चौथे में कॉस और उसका इन्वर्स सीकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी नेगेटिव होंगी। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमारे पास जो है थीटा लाइज इन टर्मिनल रे लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो हम पॉजिटिव ही लेंगे। हमने फाइंड करना है जी साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का और हमें दिया गया है सिर्फ साइन थीटा, जिसकी वैल्यू है 4/5, और ये पॉजिटिव है क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो साइन 2 थीटा हमारा इक्वल होगा, फार्मूला है जी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा की जगह तो हम उसकी वैल्यू 4/5 लगा लेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। तो पहले हम फार्मूले की मदद से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर वो वैल्यू हम यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। बेसिक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमें कॉस चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और कॉस थीटा हमारा इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस साइन के साथ। ये अलग बात है कि हमारा टर्मिनल रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। वैल्यूज लगाते हैं जी, ये मैंने आप लोगों के लिए कि आपको पता हो कि कैसे ये फार्मूला इसकी इक्वल है। मैं डायरेक्ट भी ये लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए कि इन केस के आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप यहाँ से ड्राइव खुद कर सकते हैं, चाहे साइन की वैल्यू लेनी हो या कॉस की लेनी हो। अब हम यहाँ इनकी वैल्यूज लगाते हैं। 1 माइनस साइन की जगह उसकी वैल्यू 4/5 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, तो 1 माइनस 16/25, तो एलसीएम 25 हो जाएगा। तो 25 माइनस 16 तो हमारे पास 9 रह जाएगा, 9/25। तो इसका मतलब है हम प्लस की वैल्यू लेंगे, अगर से प्लस माइनस है क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम प्लस में 3/5 ले लेंगे। ये हमारे पास कॉस थीटा है। अब यहाँ हम वैल्यूज लगाते हैं और हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 साइन की जगह उसकी वैल्यू है जी 4/5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 3/5, कोई वैल्यू कैंसिल नहीं होती। तो 4 3 are 12, 12 2 are 24 और नीचे 5 5 are 25। तो ये हमारे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू आ जाती है।
इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जी, हमारे पास कहता है जी cos 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करें। तो हमारे पास cos 2 थीटा के जो है वो हमारे पास तीन फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है जी cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। फिर हमारे पास सेकंड फार्मूला हम इसका ले लेते हैं जी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। और तीसरा फार्मूला है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला हम अप्लाई कर ले हमारे लिए आसानी होगी। अगर क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होता है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो सबसे इजी हमारे लिए ये होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू हमें गिवन है, उसका स्क्वायर लेके हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर हम cos थीटा का फार्मूला लेना चाहते हैं तो जिस तरह पार्ट 1 में हमने पहले cos की वैल्यू फाइंड की है, तो cos की वैल्यू फाइंड करके हम ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर हम ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पहले ही फार्मूला लगाऊंगा कि हमारे पास cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये पहला फार्मूला, तो हमारे पास वैल्यू है 2, साइन की जगह वैल्यू है 4/5 और इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 इंटू 16/25। तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ एलसीएम 25 आ जाएगा, तो 25 माइनस 32, तो ये हमारे पास माइनस के 7/25 आ जाएंगे। यहाँ हमारे पास प्लस माइनस वाली बात नहीं है कि हम कहें कि ये नेगेटिव क्यों आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें cos थीटा की वैल्यू बता दी गई है जो कि 4/5 है, और इस मरतबा भी टर्मिनल रेंज या थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हमें अब पता चल चुका है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सारी पॉजिटिव होती हैं, और हमें साइन थीटा बाई 2 दिया गया है। अब यहाँ मेरे पास सोचने वाली बात है, जरा यहाँ देखिए बेटा कि जब हमारे पास cos ऑफ एंगल 2 थीटा था, तो हमारे पास यहाँ था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका हाफ था यहाँ। अगर यहाँ cos थीटा होगा तो फिर इसका हाफ हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, हाफ करेंगे थीटा का तो थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो ये साइन थीटा बाय 2 अगर हम लेना चाहते हैं तो साइन, ये वैल्यू मैं यहाँ ले आता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये हो जाएगा जी 1 माइनस cos थीटा के। तो मुझे जो साइन स्क्वायर 2 दूसरी तरफ जाके मैं डिवाइड कर देता हूँ, 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 2, और साइन थीटा मुझे चाहिए तो उसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 माइनस cos थीटा ओवर 2 सारे का स्क्वायर रूट। तो अब तो ये साइन थीटा बाय 2 है, सॉरी यहाँ मैंने साइन थीटा बाय 2 ही लिखा था। तो साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 सारे का स्क्वायर रूट। तो जहाँ हम इसकी वैल्यू हमारे पास cos की है तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय 2 हमारा इक्वल होगा 1 माइनस cos थीटा ओवर 2 सारे का स्क्वायर रूट। तो मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 1 माइनस cos की जगह उसकी वैल्यू 4/5 डिवाइडेड बाय 2, इनका एलसीएम 5 बनेगा, तो 5 माइनस 4 और ये 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, ये हमारे पास 1/10 हो जाएगा। ये हमारे पास साइन थीटा बाय 2 है, तो साइन थीटा बाय 2 इक्वल आया 1 अपना स्क्वायर खुद होता है, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 10, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। 10 मिनट तक पहुंचा कौन आ? तो टेन थीटा बाय 2 जी वो हमारा होगा साइन थीटा बाय 2 ओवर cos थीटा बाय 2। तो साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट 10, और इस cos की जगह 3 ओवर स्क्वायर रूट 10। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास टेन थीटा बाय 2 की वैल्यू 1/3। अब उन बच्चों के लिए क्वेश्चन कि सर 1/3 वो सिर्फ पूछे ही हमसे डायरेक्ट यही बता दे कि cos थीटा जो है वो 4/5 है, तो आप टेन थीटा बाय 2, तो फिर बेटा पहले हमें साइन थीटा बाय 2 भी फाइंड करना होगा, cos थीटा बाय 2 भी फाइंड करना होगा, तब जाके हम टेन थीटा बाय 2 पे ये फार्मूला लगाएंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जी, इसमें cos थीटा की वैल्यू हमें -5/13 दे रहा है। अब यहाँ बेटा देखिए कि cos की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब है ये cos या तो सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड में है। तो यहाँ वो वैसे बता देता है कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो मैंने वैसे आपको बता दिया कि आप यहाँ देखें कि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो ये फिर सेकंड या थर्ड में होगा। हमने साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन थीटा बाय 2 जब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होगी तो वो हमारे पास पॉजिटिव आनी चाहिए।
क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और उसका इनवर्स कोसेकेंट जो था वो पॉजिटिव थे। तो हमारे पास कॉस है, तो यहाँ से हम साइन की वैल्यू बनाते हैं। तो उसी तरह जैसे हमारे पास कॉस 2 थीटा इक्वल था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के, तो इसको हाफ कर देते हैं, ये थीटा हो जाएगा। तो यहाँ उसका हाफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 2, ये पहले पिछले क्वेश्चन में ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ, ये यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा और ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये 2 भी हम उधर डिवाइड कर लेंगे, तो साइन थीटा बाई 2 हमारा इक्वल आएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 सारे का स्क्वायर रूट प्लस माइनस। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव को छोड़ देंगे, उसको प्लस में लेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं साइन थीटा बाई 2 इक्वल होगा प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 सारे का स्क्वायर रूट। तो अभी प्लस माइनस रहने देते हैं, 1 माइनस और ये माइनस के 5/13 होल डिवाइडेड बाय 2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 13 प्लस 5 हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा। तो ये हमारे पास 18/26 हो जाएगा। इनमें से कोई किसी का स्क्वायर नहीं है। हाँ, हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 का टेबल जाता है, 2 9 जार 2 13 जार, तो 9/13 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास साइन थीटा बाई 2 अभी प्लस माइनस चल रहा है हमारे पास। तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू आई 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और 13 है, ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। एस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो अब हम इसको पॉजिटिव कर देंगे क्योंकि साइन जो है वो सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो 3/13 स्क्वायर रूट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। cos थीटा बाई 2, तो cos थीटा बाई 2, इससे पिछले सवाल में हम इसका भी फार्मूला ड्राइव कर चुके थे। तो ये cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 और प्लस माइनस के साथ। तो सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थीटा इसमें लाई कर रहा है, टर्मिनल रे हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो cos की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। तो 1 प्लस cos की जगह माइनस के 5/13 और डिवाइडेड बाय 2। तो इनका जब एलसीएम लेंगे, एक तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 माइनस 5 और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारे पास cos थीटा बाई 2 प्लस माइनस के साथ। तो cos थीटा बाई 2 हमारे पास आया प्लस माइनस में 8/26। तो दोनों पे फिर हम स्क्वायर ले जाते हैं, 2 का टेबल ले जाते हैं। अब हमें पता है 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो प्लस माइनस 2/√13 एज थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो cos थीटा बाई 2 फिर हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव 2/13। टेन थीटा हमारे पास माइनस के 1/5 है और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, हमें साइन 2 थीटा फाइंड करना है। तो अभी हम इससे पहले क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में हम लिख चुके हैं साइन 2 थीटा का फार्मूला हमारे पास था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमें कॉस थीटा चाहिए होगा, पहले हम कॉस थीटा ढूंढें और साइन थीटा, इन दोनों की वैल्यूज पहले हम ढूंढेंगे और तब जाके हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करते हैं जी, हमें फार्मूला है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो सीकेंट थीटा हमारे पास इक्वल होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। तो अब हम इसकी वैल्यू बनाते हैं, 1 प्लस माइनस के 1/5 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 25 एलसीएम, तो 25 1 25 और ये स्क्वायर है तो फिर प्लस 1 ही आएगा डिवाइडेड बाय 25 स्क्वायर रूट। तो ये आ गया जी 26/25 स्क्वायर रूट। तो हमें पता है 25 जो है वो स्क्वायर रूट से आज़ाद हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ये हमारे पास सीकेंट थीटा, सीकेंट जो होता है वो कॉस का इन्वर्स होता है, तो कॉस थीटा हमारे पास 5/√26 हो जाएगा। अब यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू ढूंढते हैं। साइन थीटा की वैल्यू ढूंढने के लिए हम यहाँ जगह बनाते हैं जी, साइन थीटा हमारा इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और सारे का स्क्वायर रूट। तो 1 माइनस कॉस की जगह 5 है, तो 5/26 स्क्वायर रूट सारे का स्क्वायर रूट ऐसे ले लेंगे। यहाँ 1 माइनस ये 25 हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट 26 हो जाएंगे।
तो एलसीएम 26 हो जाएगा, तो ये 1/26, तो 1 आज़ाद हो जाएगा और 26 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास साइन थीटा। अब यहाँ आ जाते हैं जी, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो साइन 2 थीटा इक्वल है हमारे पास 2 साइन की जगह उसकी वैल्यू 1/20 स्क्वायर रूट 26 और कॉस की जगह 5/26 का स्क्वायर रूट, तो 2 5 10, 10 ओवर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 26, तो दोनों पे 5 2 का टेबल, 2 5 2 13, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास फिर 5/13 ही आएगी। सेकंड पार्ट है जी कॉस 2 थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड कर रखी, साइन थीटा की भी वैल्यू हमने फाइंड कर रखी। तो कॉस 2 थीटा के हमारे पास 3 फार्मूले हैं, जो कि यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एक तो हमारे पास होता है जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, सेकंड था जी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के, और तीसरा था जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इनमें से जो भी आप अप्लाई करेंगे हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो मैं थर्ड को ही ले रहा हूँ जी, तो ये हमारे पास इक्वल है कॉस थीटा का भी स्क्वायर माइनस साइन थीटा का भी स्क्वायर। तो कॉस थीटा की जगह 5/स्क्वायर रूट इसका भी स्क्वायर माइनस 1/26 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर। तो ये 25/26 माइनस 1/26, तो एलसीएम हमारे पास 26 है, 25 में से 1 जाए तो 24, तो दोनों पे 2 का टेबल जाता है, 12/13 हमारा cos 2 थीटा आएगा। तो ये एक्सरसाइज 2.6 हमने फुली सॉल्व कर ली। इंशाल्लाह कल हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। बेटा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इसका बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें।